नेक्स्ट पैरामीटर अगर हम कैलकुलेट करें जो कि हमारा इनपुट इम्पिडेंस को हम डिनोट करते हैं जेड आई से, और जेड आई को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वोल्टेज अपॉन करंट का जो रेशियो होता है वो हमें क्या मिलता है, इम्पिडेंस मिलता है। तो अगर इनपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट करना है तो इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट का जो रेशियो होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, इनपुट इम्पिडेंस मिल जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास एच पैरामीटर की जो इक्वेशंस हैं उसमें से जो हमारे पास पहली वाली इक्वेशन है, तो पहली वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, वी आई इज इक्वल टू एच आई इंटू आई आई प्लस एच आर इंटू वी नॉट। तो इस वाली इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनपुट इम्पिडेंस। ये हमारा क्या है, जो एच आई है वो हमारा इनपुट इम्पिडेंस ही शो करता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू गिवन है। अगर हम ये जो भी हमारे पास गिवन है इनपुट वोल्टेज की वैल्यू, मतलब इनपुट वोल्टेज की जो इक्वेशन गिवन है, तो इसमें अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें कि ये जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है इसका इन टर्म्स ऑफ इनपुट करंट लिख दें, तो हम यहाँ से जो रेशियो निकालेंगे, जो हमें रेशियो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, हमें इनपुट इम्पिडेंस मिल जाएगा। तो यहाँ से हम वी नॉट जानते हैं कि हमारा जो वी नॉट होता है वो क्या होता है, वी नॉट माइनस का आई नॉट इंटू आर एल हमने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एच आई इंटू आई आई माइनस का एच आर इंटू आई नॉट इंटू आर एल। अब हमने आई नॉट करंट गेन फाइंड आउट हम कर चुके हैं, करंट गेन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वहाँ से हम आई नॉट की वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि इन टर्म्स ऑफ आई आई निकलेगा। मतलब कि जो करंट गेन था हमारा वो क्या था, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट था। तो वहाँ से हम आउटपुट करंट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो वो इन टर्म्स ऑफ इनपुट करंट मिलेगा हमें। तो यहाँ से हम आउटपुट करंट की वैल्यू लिख देते हैं। तो हमने जो आउटपुट करंट जो हमारे पास फाइंड आउट होकर के आया था वो क्या हुआ था, एच एफ अपॉन 1 प्लस एच नॉट इंटू आर एल इंटू आई आई। यह आपका क्या था, आई नॉट था। तो इस आई नॉट की वैल्यू को हम अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये जो पूरी इक्वेशन है वो आई आई के फॉर्म में हो जाएगी। तो जब इसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, एच आई इंटू आई माइनस का अब ये जो हमारा एच एफ अपॉन 1 प्लस एच नॉट आर एल है, ये क्या है, हमारा एक तरीके से करंट गेन है। तो हम इसको ए आई से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो फर्दर कैलकुलेशन करने पे। तो अब हम इसको क्या करें, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट आई आई को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एच आर एच एफ अपॉन 1 प्लस तो हमने आई आई को कॉमन ले लिया, और आई आई को कॉमन लेने के बाद हमने ये रेशियो लिख दिया वी आई अपॉन आई आई, जो कि हमारा इतना निकल के आया है। हम इसको फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये जो हमें मिल गया है, एक्चुअल में हमें अभी यहाँ पर इनपुट इम्पिडेंस मिल गया है, क्योंकि हमारा जो रेशियो होता है वी आई बाई आई, मतलब इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट आपको दे देता है इनपुट इम्पिडेंस। तो ये आपका इनपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट हो गया है। अब अगर आप यहाँ से इस टर्म को क्या कर दें, नेगलेक्ट कर दें, अगर इस टर्म को इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर रहे हैं हम, तो हमारे पास जो इनपुट इम्पिडेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, एच आई के इक्वल आ जाएगा। और वो भी कब, व्हेन दिस टर्म इज नेगलेक्टेड, एच आर इंटू एच एफ अपॉन 1 प्लस एच नॉट इंटू आर एल। इसको नेगलेक्ट करने पे हमारा जो इनपुट इम्पिडेंस है वो एच आई के इक्वल है। तो ये था आपका इनपुट इम्पिडेंस का कैलकुलेशन। नेक्स्ट पैरामीटर जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, आउटपुट इम्पिडेंस है। आउटपुट इम्पिडेंस को जेड नॉट से डिनोट करते हैं। और आउटपुट इम्पिडेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इम्पिडेंस है तो हमें वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो ही मिलेगा, लेकिन आउटपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट करना है तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट का रेशियो हमें क्या देगा, आउटपुट इम्पिडेंस देगा। तो अगर हम आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, आउटपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ से हमारा आउटपुट एडमिटेंस फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि जो इम्पिडेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है आपका एडमिटेंस का। तो अगर हमें एडमिटेंस फाइंड आउट करना है या फिर इम्पिडेंस फाइंड आउट करना है, तो जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी
आई नॉट इज इक्वल टू एच एफ इंटू आई आई। ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी जो हमारा एच मॉडल था। इस दूसरी इक्वेशन से ये जो पैरामीटर है एच नॉट, ये क्या है आपका एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस आपको बताता है। तो यहाँ से हम, अगर हमारे पास आउटपुट एडमिटेंस या फिर आउटपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ वी नॉट बना देते हैं, अगर इन टर्म्स ऑफ वी नॉट बना देंगे तो हमारे पास जो इन दोनों का रेशियो होगा वो क्या दे देगा। अगर आई नॉट अपन वी नॉट फाइंड आउट करेंगे तो हमें एच नॉट मिल जाएगा, और अगर वी नॉट अपन आई नॉट फाइंड आउट करेंगे तो हमें जेड मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वी नॉट बना दें, मतलब कि आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में इस इक्वेशन को बना दें। तो यहाँ से अगर हम आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाएं तो यहाँ से हमें इनपुट करंट को, ये जो हमारी आई आई है, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से इम्पिडेंस या एडमिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनपुट करंट को इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास सर्किट है, ये हमारे पास क्या है एस मॉडल है। तो यहाँ से इनपुट करंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स को, ये जो इनपुट वोल्टेज सोर्स है, इसको हम क्या कर दें, शॉर्ट सर्किट कर दें। और शॉर्ट सर्किट करने के बाद अगर हम यहाँ पर केवीएल लगाएंगे तो हम इजीली यहाँ से इनपुट करंट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको, जो आपका वोल्टेज सोर्स वीएस है, इसको क्या करिए, इसको शॉर्ट सर्किट करिए, मतलब कि वीएस को ज़ीरो पुट कीजिए। वीएस ज़ीरो पुट करने का मतलब क्या है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देना, और शॉर्ट सर्किट करने के बाद यहाँ पर केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल अप्लाई करने के बाद हम यहाँ से इनपुट करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं और केवीएल लगाते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, वीएस को शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या है कि वीएस को ज़ीरो कर रहे हैं, और ज़ीरो करने के बाद हम केवीएल अप्लाई करेंगे। तो जब आप वहाँ पर केवीएल अप्लाई करेंगे तो जो आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या फॉर्म होगी, आई आई इंटू आर एस माइनस का एच आई इंटू आई आई माइनस एच एफ इंटू वी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर आप इसको ज़ीरो पुट कीजिए। यहाँ पर जब आप इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो पुट करके यहाँ पर जब आप केवीएल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आई नॉट आर एस, मतलब कि ये जो आपकी पोलैरिटी है, आप पोलैरिटी एक ही पोलैरिटी सारे में ले करके चलिए। उसके बाद माइनस का एच आई इंटू आई आई, फिर माइनस का एच आर इंटू वी नॉट। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, केवीएल इक्वेशन निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से जब हमने केवीएल इक्वेशन लिख ली तो अब देखिए यहाँ से अगर हम आई आई को कॉमन ले लें, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज और इनपुट करंट आ गया है। तो अब अगर हम यहाँ से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का रेशियो चाहिए, तो अब आउटपुट करंट का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से इस करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज और यहाँ पुट कर दें। तो यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट कर दें, मतलब इनपुट करंट के वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो पुट इक्वेशन टू इन इक्वेशन नंबर वन। तो जब इक्वेशन नंबर वन में इक्वेशन नंबर टू को रखेंगे तो हमारा आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, एच एफ इंटू माइनस, तो हम पहले बाहर निकाल ले रहे हैं, एच एफ इंटू वी नॉट ऑन आर एस प्लस एच आई। यहाँ पर एच आर आना चाहिए था। ओके, यहाँ पर एच आर होगा ना, क्योंकि ये आपका जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर एच आर है, गलती से एच एफ ही लिख गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम आउटपुट वोल्टेज को कॉमन लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉमन लिया हमने, एच नॉट माइनस एच एफ इंटू एच आर अपॉन
आर एस प्लस एच आई। अब देखिए हमें आउटपुट करंट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज मिल गई है। तो अब अगर हम इजली यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे, मतलब कि यहाँ से अब आप मतलब एडमिटेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इम्पिडेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आउटपुट इम्पिडेंस की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आउटपुट इम्पिडेंस की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर V नॉट अपॉन I नॉट हमें क्या देता है, आउटपुट इम्पिडेंस देता है। तो ये जो हमारा आउटपुट इम्पिडेंस निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ये हमारा आउटपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट हो गया। अब अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन में, ये जो हमारी इक्वेशन, अगर हम इस टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे तो जो हमारा आउटपुट इम्पिडेंस होगा वो 1/h0 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर इस टर्म को नेगलेक्ट कर दें तो हमारा आउटपुट इम्पिडेंस 1/h0 हो जाएगा। तो ये देखिए हमने क्या किया, इसको नेगलेक्ट कर दिया। इस टर्म को नेगलेक्ट करने पे हमारा जो आउटपुट इम्पिडेंस निकल के आया 1/h0 निकल के आया। ये हमारा क्या है, ये आउटपुट इम्पिडेंस है और ये हमारा क्या है, आउटपुट एडमिटेंस है। तो अगर हमें आउटपुट एडमिटेंस निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, H0 = 1/Z0। ये हमें क्या दे देगा, आउटपुट एडमिटेंस दे देगा। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट एडमिटेंस है और इम्पिडेंस क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आपको यहाँ से आउटपुट एडमिटेंस फाइंड आउट करना है तो 1/Z0 कर सकते हैं, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ आउटपुट इम्पिडेंस करेंगे अगर हम, तो हमें आउटपुट एडमिटेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये सारे कैलकुलेशन थे हमारे आउटपुट इम्पिडेंस, आउटपुट एडमिटेंस और करंट गेन और वोल्टेज गेन फाइंड आउट करने के मेथड्स।